हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और डेली जीके क्विज के सेशन 25 मई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम 20 सवाल लेते हैं और वो होते हैं प्योरली स्टैटिक जीके बेस्ड। तो चलिए सबसे पहले सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ रशिया। रशिया का कैपिटल और करेंसी क्या है? तो रशिया का कैपिटल जो है वो है मॉस्को और रशिया की करेंसी जो है वो है रशियन रूबल। ठीक है, अभी वर्तमान प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, ये लार्जेस्ट कंट्री है पूरे विश्व में बाय एरिया। ठीक है, और यहाँ पे 11 टाइम जोन चलते हैं। तो रशिया का कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रबल, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, लार्जेस्ट कंट्री, 11 टाइम जोन। बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। हमारा नॉर्थ में जो स्टेट है उसका कैपिटल क्या है? तो उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। ठीक है, निकनेम यानी उत्तराखंड का निकनेम जो है वो है देवभूमि। ठीक है, लैंड ऑफ गॉड्स। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ था उत्तराखंड का? तो 9 नवंबर 2000 को। अभी क्या वर्तमान गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य। और अभी के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। बढ़ते हैं हमारे तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल है, धमाली इज़ द फेमस फोक डांस ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। धमाली एक फोक डांस है और वो कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी का है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का है। ठीक है, हमारा अगला और चौथा सवाल है, वेर इज़ द नेशनल टेक्नोलॉजी डे व्हेन इज़ द नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2020 ऑब्जर्व्ड। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2020 का कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 11 मई को। और इस साल का इसका थीम था रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू द साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन टाइटल्ड रीस्टार्ट। ठीक है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2020 11 में। हमारा अगला और पांचवा सवाल है, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन से राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। हमारा अगला और छठा सवाल है, उकाई डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। उकाई डैम कौन सी रिवर पे बांधा गया है? तो उकाई डैम ताप्ती रिवर पे बनाया गया है और ये गुजरात राज्य में है। हमारा अगला और सातवां सवाल है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो शॉर्ट फॉर्म IREA से जानी जाती है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर मास्डर सिटी यूनाइटेड अरब अमीरात्स में है और इसका फॉर्मेशन हुआ था 26 जनवरी 2009 को। और इसके 160 मेंबर स्टेट और यूरोपियन यूनियन पूरा इसका मेंबर है। ठीक है, इसी के साथ हमारे 7 सवाल होते हैं समाप्त। बढ़ते हैं 8वें सवाल की ओर। 8वां सवाल है, ब्लू बर्ड लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ब्लू बर्ड लेक कौन से राज्य में स्थित है? तो ब्लू बर्ड लेक जो है वो हरियाणा राज्य में स्थित है और हरियाणा राज्य के हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, और हिसार इज़ अ रेसिडेंट ऑफ एंडेंजर्ड माइग्रेटरी बर्ड वेटलैंड हैबिटेट्स लेक एंड रिक्रिएशन एरिया इन द टाउन ऑफ हिसार। ठीक है, कुछ खास इन्फॉर्मेटिव नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोचिन पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कोचिन पोर्ट कौन से स्टेट पे कौन से स्टेट में है? तो कोचिन पोर्ट केरला राज्य में है और ये ओपन हुआ था 26 मई 1928 को। और ये मेजर पोर्ट है बिटवीन अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन के बीच का। ठीक है, तो केरला राज्य में कोचिन पोर्ट स्थित है। हमारा अगला और 10वां सवाल है, बनसागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बनसागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो बनसागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सबसे पहले तो सोन रिवर पे स्थित है और ये मध्य प्रदेश राज्य में बनाया गया है या आया है। ठीक है, हमारा इसी के साथ 10 सवाल होते हैं समाप्त। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 11वां क्वेश्चन, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम जो है वो कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्थित है? तो ये झारखंड राज्य रांची शहर में स्थित है और इसकी कैपेसिटी 35,000 पीपल को बिठाने की है। हमारा अगला और 12वां सवाल है, सबरीमाला टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सबरीमाला टेम्पल कौन से राज्य में स्थित है? तो ये केरला इंडिया में स्थित है और सबरीमाला इज लोकेटेड इनसाइड द पेरियार टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व भी केरला में आया हुआ है। हमारा अगला और 13वां सवाल है, जौनपुर टाउन इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक।
जौनपुर टाउन कौन से रिवर बैंक पे स्थित है? तो गोमती रिवर बैंक पे स्थित है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ ये टाउन है और ये उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। हमारा अगला और 14वां क्वेश्चन है, भगवान महावीर मॉल जिसको मोलेम से नाम से भी जानते हैं, भगवान महावीर नेशनल पार्क या तो मोलेम नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो भगवान महावीर नेशनल पार्क या फिर भगवान महावीर सेंचुरी या मोलेम नेशनल पार्क ये कहाँ पे स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है, साउथ इंडियन ऑफ गोवा स्टेट, ठीक है। और कुछ मतलब अलोंग विद द बॉर्डर स्टेट ऑफ कर्नाटका, बट ओरिजिनली और बेसिकली हम इसको भगवान महावीर नेशनल पार्क को गोवा स्टेट में ही इंक्लूड करते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको मोस्टली एक्टिव मिल जाता हूँ। तो बढ़ते हैं हमारे अगले 15वें क्वेश्चन की ओर। भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये कर्नाटका राज्य में स्थित है और ये प्रोटेक्टेड एरिया है टाइगर रिजर्व के लिए एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो चिक्कामंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में है, साउथ ऑफ भद्रावती टाउन, नॉर्थ वेस्ट ऑफ चिक्कामंगलुरु टाउन, कर्नाटका स्टेट, इंडिया। तो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका स्टेट में स्थित है और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1951 को, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। 16वां क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक? पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। 24 जून 1908 को इनका फाउंडेशन हुआ था। टैगलाइन है, वेयर सर्विसेज इज अ वे ऑफ लाइफ, नेशनलाइज ऑन। एक मिनट, हम देख लेते हैं। ये नेशनलाइज हुआ था 1980 में, 15 अप्रैल 1980, ठीक है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक नेशनलाइज इन 15 अप्रैल 1980। हाल के वर्तमान नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है डॉक्टर चरण सिंह, एमडी एंड सीईओ है एस हरिशंकर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है 79.62%, ठीक है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, फाउंडेड ऑन 24 जून 1908, वेयर सर्विसेज इज अ वे ऑफ लाइफ इज द टैगलाइन, नेशनलाइज ऑन 15 अप्रैल 1980 एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर चरण सिंह एंड एमडी एंड सीईओ एस हरिशंकर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 79.62%। बढ़ते हैं अगले और 17th क्वेश्चन की ओर। मनेरियम लाइन इज बाउंड्री लाइन बिटवीन विच कंट्री? ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है और ये कौन से कंट्री के बीच में है? तो ये फिनलैंड और सोवियत यूनियन के बिटवीन की ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले और 18th क्वेश्चन की ओर। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो न्यू दिल्ली में है। फॉर्म कब हुआ था? 1984 को ये फॉर्म्ड हुआ था और ये एपेक्स नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है इंडिया की, ठीक है, यानी मुख्य स्पोर्ट्स बॉडी है इंडिया की। और एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1984 को, ये तो बता दिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले और 19th को क्वेश्चन। अगर आपने प्रीवियस सेशन मिस किया है तो वो आप आई बटन पे या तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, वो भी जरूर से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही ये महत्वपूर्ण रहेगा। 19th क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी? एनडीएस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सबसे पहले बता देते हैं कि इसका हेडक्वार्टर काबुल अफगानिस्तान है और ये अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। ये मोटो पिछले वाला रह गया है, ठीक है, तो ये इसका नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। ये MI6 का मोटो है जो कल हमने देखा था। तो नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी NDS का फॉर्मेशन हुआ था 2002 में, हेडक्वार्टर काबुल अफगानिस्तान और ये प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी है अफगानिस्तान की, ठीक है। बढ़ते हैं अगले और आखिरी और 20th क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द डायमेंशन, कलर एंड मोटिव ऑन द बैक साइड ऑफ आवर न्यू ₹20 नोट्स? तो इसका डायमेंशन यानी विड्थ, चौड़ाई जो है मतलब ऐसी, तो वो है 129 mm और हाइट जो है वो है 63 mm, ठीक है। ये येलो कलर में अवेलेबल है और ये एलोरा इसके पीछे जो मोटिव है वो है एलोरा केव्स का और ये महाराष्ट्र में स्थित है। और जो नोट जो है वो लॉन्च की गई थी 2019 में,
ठीक है। तो जो न्यू 20 रुपीज़ नोट का डायमेंशन है 129 mm, 63 mm, येलो कलर में अवेलेबल है। एल्लोरा केव्स उसके पीछे मोटिव है और वो महाराष्ट्र में स्थित है और 2019 में ये लॉन्च की गई थी। इसी के साथ हमारे आज के 20 सवाल होते हैं समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और आप मुझे अदर प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हो, IBPS गुरुजी टाइप करो, आपको हम मिल जाएंगे। बाकी वीडियो देखना बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।